1991 के वैश्वीकरण के बाद देश में प्राइवेट जॉब की बाढ़ सी आ गई, मगर इसके बावजूद आज भी स्टूडेंट्स में आईएएस अधिकारी बनने का क्रेज कम नहीं हुआ। कई छात्र अपना ये सपना दिल में लिए यूपीएससी के समंदर में छलांग तो लगा देते हैं, मगर कुछ ही समय के बाद वो कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। असल में यूपीएससी का सिलेबस इतना विशाल होता है कि बिना जानकारी इसकी तैयारी शुरू करने से आपका भटकना निश्चित है। आज के वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से शुरू करनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके किसी भी एग्जाम में सफल होने में आपको काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है शून्य से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। गेट बेसिक इन्फॉर्मेशंस। तैयारी शुरू करने से पहले आपको कुछ जरूरी जानकारियां जुटानी चाहिए, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होते हैं, इसका पैटर्न ऐसा है, इसके लिए योग्यता क्या है और कैसा पाठ्यक्रम होता है इत्यादि। बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप सही से रणनीति बना सकते हैं। ये कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब ढूंढे बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल है। इसके बाद अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से इस यात्रा के लिए तैयार करें। अपने लिए एक अनुकूल टाइम टेबल बनाएं। आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही होना आवश्यक है। आपको अपनी तैयारी से पहले एक आरामदायक समय सारणी निर्धारित करनी चाहिए और उस पर टिक जाना चाहिए। समय सारणी बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से पूरा भी कर सकेंगे। सही किताब चुनें। तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव बहुत ही जरूरी है। आपको इन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो सीएस एग्जाम के लिए सुझाए जाएं। आपको इन किताबों को 2 बार पढ़ना चाहिए। पहली बार में तो एक एक करके सारे चैप्टर पढ़े जाएं, दोबारा में सिर्फ अहम चैप्टरों को पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस से पहले इन किताबों का एक बार फिर अध्ययन कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। बेहतर होगा यदि आप शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें आईएएस परीक्षा की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये पुस्तकें जानकारी को बहुत सुसंगत रूप से प्रदान करती हैं। इसके अलावा वे विश्वसनीय भी हैं क्योंकि स्रोत स्वयं सरकार है। नोट्स बनाना। यूपीएससी की तैयारी के दौरान छोटे नोट्स बनाना मददगार होता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत विशाल है, इसलिए ये भागों को कवर करने में मदद करता है और संशोधन के लिए रेडी रेकनर के रूप में भी कार्य करता है। आपके पास अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग फाइलें या नोटबुक हो सकती है। ये विशेष रूप से करंट अफेयर्स से जुड़ी खबरों को किसी खास विषय से जुड़ने की मामले में विशेष रूप से सहायक होते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी में सफल होने के लिए सिर्फ ज्ञान अर्जित करना ही काफी नहीं होता है, बल्कि आपको अपना ये ज्ञान प्रदर्शित भी करना पड़ता है। इसके लिए लिखने का निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज का मेंस आपको ये वैचारिक स्पष्टता के साथ सोचने और अपने विचार, धारणाओं और विचारों को एक निर्दोष तरीके से व्यवस्थित करने की मांग करता है। एक और बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि उत्तर पुस्तकों में समय और स्थान की कमी है, इसीलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर जल्दी और प्रभावी रूप से और न्यूनतम शब्दों में देना होगा। ये पर्याप्त उत्तर लेखन अभ्यास के बिना संभव नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट। तैयारी के दौरान समय समय पर अपना आकलन करते रहना चाहिए। इससे आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता रहता है। पिछले प्रश्न पत्र, यूपीएससी पैटर्न, कठिनाई स्तर और प्रश्नों के प्रकार के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। इससे आप यूपीएससी परीक्षा के पेपर के रुझानों को आसानी से आंक सकते हैं। साथ ही ये आपको ये समझने में भी मदद करेगा कि किसी विशेष विषय में कौन से क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र या फिर करंट अफेयर्स का अध्ययन करें। यदि आप दैनिक समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं या आईएएस परीक्षा के लिए दैनिक समाचारों का पालन नहीं करते हैं तो आप इस परीक्षा को पास करने की उम्मीद नहीं कर सकते। सिविल सेवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करंट अफेयर से जुड़े होते हैं, इसलिए अपने दैनिक समाचार पत्र में प्रासंगिक समाचार आइटम का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक बने रहें।
पूरे यूपीएससी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक बने रहना है। ऐसे कई क्षण आते हैं जब माहौल काफी भारी हो सकता है और आप उदास या नर्वस हो सकते हैं। इसीलिए नकारात्मक विचारों को अपने सिर से हटा दें और अपनी राह पर आगे बढ़ते रहें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखकर हमें बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। थैंक यू। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।